एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ निशी। अब तो आप जान गए हैं निशी को, पहले भी डेमो दी है। तो आज निशी के साथ हम करेंगे आज की स्पेशल प्राणायाम और ध्यान स्पेशल क्लास। संडे की क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी हमारी क्लास। तो आइए निशी के साथ शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें। अब धीरे धीरे अपनी ओर खींचें। इस प्रयास में पंजे घुटने बिल्कुल दबे रहें। फिर से सामने की ओर तानें, पुनः अपनी ओर खींचें, सामने की ओर, अपनी ओर। एक बार फिर से सामने गोलाकार करेंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे दोनों पंजे। एक साथ घुटनों को दबाकर। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। अब दूसरी दिशा से करेंगे। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब साइकिलिंग करेंगे। राइट पांव को घुटने के ऊपर से थाई से पकड़कर धीरे धीरे पैडल की तरह घुमाइए पांव को। एक बार पूरा घुटना खुले, एक बार पूरा घुटना फोल्ड हो, दूसरा पंजा तना हुआ। लेफ्ट पांव को भी तान के रखें, लेफ्ट पांव के घुटने को भी दबा कर रखें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब विपरीत साइड से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। करिए करिए करिए। चलिए वापस आ जाएं और इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाएं पांव को पकड़ें और बाएं पांव को साइकिल के पैडल की तरह घुमाएं। राइट पांव सीधा, पंजा तना हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा जी। विपरीत दिशा में समय नहीं लगाएं जी। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बोलें, अगर सूक्ष्म क्रियाएं आप नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे, आसन बढ़िया नहीं होंगे। आसन बढ़िया नहीं हुए तो फिर प्राणायाम में भी पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। वापिस विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें, रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें, गर्दन को बिल्कुल सीधा करें और दोनों घुटने ऊपर नीचे, क्लैंप ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत अच्छा बेटा। निशी आज हमारे साथ राजस्थान से बिलोंग करती है। अभी कैट की तैयारी कर रही है। पढ़ाई में भी बहुत ही बढ़िया, और देखिए योग से भी पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। करते जाइए। कुछ साधकों ने कमर भी हल्की सी झुक गई है, खींचिए कमर को बिल्कुल सीधा। चेहरे पर भी प्रसन्नता।
बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़, सुबह की अमृत बेला, सामूहिक योगाभ्यास आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस रिलैक्स। पंजे ढीले पड़ जाएं, हाथों का स्टैंड एकदम रिलैक्स। आइए एड़ी पंजे मिलाएंगे, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करेंगे, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर पद्मासन लगाने जा रहे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बहुत बढ़िया बेटा, पद्मासन बहुत ही अच्छा लगा। दोनों एड़ियां आपकी नाभि के निकट आ गई है, बहुत अच्छा। आंखें कोमलता से बंद कीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तीनों उंगलियों का रुख नीचे आसन की ओर रहेगा, तनी रहेंगी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़िए और फिर धीरे धीरे श्वास को भरिए। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरिए। प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने भाग्य को सराहिए, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को नमन करें। ईश्वर कृपा से दिन की शुरुआत हम सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी साधक साधिकाएं सुबह अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करने के उपरांत ही इस योग मंदिर से जुड़ते हैं, इस योग मंदिर में आते हैं। आइए 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे, परिवार के साथ बोलेंगे। आवाज़ में मधुरता हो, एक रूपता हो। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोलिए, दोनों पांवों को सीधा करके विश्राम की स्थिति, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, बैलेंस बनाने वाली एक्टिविटी करते हैं। बहुत अच्छा घुटनों पर असर आएगा। उकड़ू बैठ जाएं जी। दोनों पंजों के बल खड़े होकर पंजों पे आ जाएं, एड़ी को खड़ा कर लें।
और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर दोनों घुटनों को मिला लें, अगर मिला सकते हैं तो। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। फिजिकल से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है इसमें, एकाग्रता की ज़रूरत है इसमें। बहुत बढ़िया ब्लड का सर्कुलेशन बन रहा है, अपनी बॉडी के ऊपर नियंत्रण आ रहा है। होठों पर मुस्कान रखिए, मुस्कुराते हुए। जो आंख बंद करके करना चाहें आंख बंद करके भी कर सकते हैं, हो भी जाता है आंख बंद करके। बहुत अच्छा बेटा। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएंगे, ताड़ासन। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें, उंगलियों को फंसाकर हथेली का रुख पीछे की ओर करके सर के ऊपर रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने एड़ियों को, हथेलियों, दोनों भुजाओं को ऊपर ले चलें, खींचे ऊपर से ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। देखिए, बिना हिले डुले रुकना, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। 1 मिनट कम से कम रुकने का मन बनाएं। नए साधक वापस आकर फिर दोबारा करें। पूरी अवस्था में एड़ियां हवा में रहेंगी। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस सर के ऊपर, हाथों को रख लें एड़ियां आसन पर, आंखें बंद, सामान्य श्वास। महसूस करना कैसा फील हो रहा है। केवल भुजाओं को ऊपर ले चलें। अब की बार एड़ी नहीं उठेगी, पंजे मिले रहेंगे। और धीरे धीरे पूरे कटी भाग को राइट साइड में ट्विस्ट कर दें, घुमा दें राइट साइड में। पंजा नहीं ले अपनी जगह से, बस भुजा कान से अलग ना हो। वेरी गुड बेटा। देखिए, दोनों पंजे लगातार मिले हुए हैं और पूरा शरीर हमने ट्विस्ट कर रहे हैं, गर्दन भी साथ साथ घूम रही है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये देखिए कितना अच्छा असर आ रहा है आपका। कंधों के ऊपर, कमर के ऊपर, थाई के ऊपर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और अब लेफ्ट साइड में घूमेंगे। केवल कटी भाग घूमेगा, नीचे पंजा नहीं लेगा। बस इस बात की सबसे ज़्यादा कोशिश करें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। करिए करिए करिए, भुजा कान के साथ खींचिए भुजाओं को। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। एक बार फिर से भुजाओं को ऊपर खींचिए श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं तानते हुए वापस, तानते हुए। रिलैक्स, पांव में सुविधाजनक दूरी, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने पांव को ऊपर नीचे कर लें, साथ में अपने हाथों को भी खोलिए, बंद करिए। कस के उंगलियों को खोलना और कस के उंगलियों को बंद करना। हर बार एड़ी को अपने हिप से लगाने की कोशिश करना, लेकिन चेहरे से प्रसन्नता बिल्कुल भी कम ना हो। देखिए, सुबह सवेरे अपनी अपनी जगह पर बैठकर भी
घर में रहकर भी आप सुंदर साधना के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इतने लोगों के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें और मस्ती के साथ खुश होकर करें। वापस सामान्य श्वास 5 बार करेंगे। उठक बैठक अपनी शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जिनको घुटने में दिक्कत हो ना करें, जो पाँव मिलाकर कर सकें पाँव मिलाकर करें। 1, बैठ जाइए, दोनों भुजाएं सामने कंधे की सीध में, एड़ी नहीं उठेगी। वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। अब की बार ठहरिए थोड़ा सा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। वापिस सामान्य श्वास, दोनों भुजाएं नीचे, पांव खोल लें, रिलैक्स। आज हमारी प्राणायाम और ध्यान स्पेशल क्लास है। थोड़े आसन कम करेंगे, 30 से 35 मिनट आसन रहेंगे, फिर 50 से 55 मिनट हम प्राणायाम और ध्यान पर लगाएंगे। तो आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अब आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। आज सूर्य नमस्कार हम 2 बार करेंगे, लेकिन बिना रुके हुए करेंगे ताकि समय भी बचे और सूर्य नमस्कार भी हो जाए। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्कर पर। नए साधक बस आंखें खोलें, बाकी सब साधक शब्दों पर ध्यान दें, सजगता से करें। भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज को सुने, फिर मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों भुजाओं को आकाश की ओर। खींचिए अंगूठा उंगली के साथ, भुजा कान के साथ या कान के पीछे। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, दीजिए लंबाई अधिक से अधिक। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा। 20 उंगलियां एक लाइन में, माथा घुटने के निकट। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट पांव पीछे। जितना पीछे पांव जाएगा स्थिति स्वतः ही बढ़िया बनेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, नाभि का संकोचन। अंगूठे उंगली के साथ मिले हों, चेक कीजिए 5 उंगली मिली हों हाथों की। पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, नाभि को अंदर संकुचित रखें। पंजे खड़े रहेंगे, धरती मां का स्पर्श, सुकून मिलता हुआ। थैलियों पर दबाव देकर आगे से कोहनियां खोल दें, गर्दन अधिकाधिक पीछे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। पीछे से पांव नहीं खुलें, बस इस बात का ध्यान रखें, घुटने ना खुलें। पीछे से भी धड़ को उठाएंगे, उठा दीजिए पीछे से भी धड़ को। फिर से स्थितियां रिपीट करें। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, छाती भी अंदर से अंदर लेके जाएं, वी शेप बनाएं पूरे शरीर की। राइट पांव को आगे ले आएं, एक बार में आए अति उत्तम, अन्यथा प्रयास करें दूसरी बार, तीसरी बार। गर्दन थोड़ी पीछे करिए, गुंजाइश है। बहुत अच्छा, देखिए 15 उंगलियां देखिए बिल्कुल एक लाइन में हैं। गर्दन पीछे करिए, चेहरे पर जरा भी रत्ती भर भी किसी प्रकार का तनाव ना हो। दूसरी टांग भी आगे,
भुजा कान के साथ, माथा घुटने के निकट, पेट का संकोचन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को आकाश की ओर ले चलें, तानते हुए खींचिए। चेक कीजिए अंगूठा तो लग नहीं हो गया उंगली का, कलाई तो नहीं मुड़ गई, घुटना तो ढीला नहीं पड़ गया। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। दो भुजाएं आकाश की ओर। तीन कमर से झुकें, पिछली बार से और अच्छी कोशिश हो, बहुत बढ़िया। चार लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट लेके जाएंगे, शब्दों पर ध्यान देना है आपने, पीछे घुटना नहीं लगेगा आसन पर, कोशिश जरूर करें जी सब लोग। मुड़ जाए घुटना कोई बात नहीं थोड़ा, लेकिन आसन को ना छुए। गर्दन पीछे, पूरी हथेली आसन पर, हथेलियों पर समान भार। दूसरी टांग भी लेकर चलें, ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ी आसन पर। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है देख करके, इतनी सुंदरता के साथ आप कर रहे हो। पैरेलल आ जाएं, शरीर एक लाइन में, कंधे मजबूत बनेंगे। क्रम से पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए। अष्टांग प्रणाम। आगे से धड़ को उठा दें, हथेलियों पर वजन डालकर, कोहनियां बिल्कुल सीधी, थाई कोशिश करें ना उठे, घुटने ना खुलें, कमर को मोड़ना आपने पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास, महत्वपूर्ण। पीछे से धड़ को उठाएं, बिना घुटनों को सहारा लिए, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से एड़ी आसन पर। पंजों को मत खिसकाइए जी, वहीं पर उसी अवस्था में आपने कोशिश करनी है रुकने की। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे, लेफ्ट पांव आएगा, बहुत अच्छा। गर्दन भी पीछे करिए। वेरी गुड निशी बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। देखिए थोड़े दिन हुए निशी को हमारे साथ जुड़े हुए, और इतनी बढ़िया साधना, इतने मन से। दूसरी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ, माथा घुटने के निकट, पेट का संकोचन। श्वास भरते हुए कमर सीधी, धीरे धीरे खींचे ऊपर की ओर, पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का मन ही मन ध्यान। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में आसन पर बैठकर सब आसन में विश्राम। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला। पूरे शरीर को निहारिए, मन की आंखों से प्रसन्नता महसूस कीजिए। आप अपने शरीर के अंगों के लिए समय निकाल रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी तरह से खुशी से महक रहे हैं, चहक रहे हैं, और पूरा दिन आपके लिए बढ़िया से काम करेंगे, बिना थके, बिना आलस के काम करेंगे जी।
आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। मुख आपका कैमरे की ओर। सामान्य श्वास। चलिए जी, बैठने का एक आसन करते हैं। बहुत बढ़िया आसन है, निशी का बहुत बढ़िया आसन होता है। गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों पांव सामने, दाईं टांग बाईं टांग के नीचे से निकालते हुए एड़ी को खड़ा करके एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। अपने मल द्वार को एड़ी के ऊपर रखें। लेफ्ट पांव को मोड़कर साइड में लिटा दें, एड़ी शरीर के निकट से निकट रहे। अब लेफ्ट हैंड को गर्दन के पास से लेकर जाएं, कंधे के ऊपर से लेफ्ट हैंड को, जो पांव ऊपर है उसको, और राइट हैंड को बगल से, और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें, छू लें। गर्दन को सीधा करके गहरे लंबे श्वास। बहुत बढ़िया बेटा। आंखें बंद कर लीजिए। अब समझ में आ गया सबको? होठों पर मुस्कान, बंद मन। वेरी गुड बेटा। देखिए कितना बढ़िया निशी का ये आसन हो रहा है। पूरी तरह से घुटने गाय के मुख की तरह की आकृति बन गई, कोहनी आकाश की ओर है। और अगर आप ये पीछे देखेंगे तो उंगलियां भी आपस में छू रही हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करें और इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़कर एड़ी को खड़ा करके बैठ जाएं। राइट पाँव को मोड़कर साइड में लिटा दें। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लें, लेफ्ट हैंड को बगल से लें। दोनों हाथों को क्लैंप करके गहरे लंबे श्वास। मुस्कान कम करने की तो बात ही नहीं हुई। इतना बढ़िया मौसम और सुबह की ये साधना। आप जो जुड़े हुए हैं, सामूहिक साधना कर रहे हैं, लेस देन 1% टोटल पॉपुलेशन का, उससे भी कम, मे बी 0.1% आप लोग होंगे जो सुबह अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, सुबह की योग साधना कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पाँव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में बैठिए। वज्रासन आपने प्रोमिस किया हुआ है, प्रतिदिन आप बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रोमिस कंटिन्यू चल रहा है। क्लास के अलावा 2 मिनट बैठने का आपने प्रोमिस किया हुआ है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। राइट पांव सीधा, राइट हैंड सीधा, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। अभी पेट के 2 आसन मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रज्ञा को कि आज वो 2 आसन करवाएं पेट के। अच्छे से आप जानते हो, प्रज्ञा हमारे साथ है।
तो प्रज्ञा करवाएगी 2 आसन पेट के। वेरी गुड प्रज्ञा, आपका स्वागत है, करवाइए जी। मकर आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, कोनियों का स्टैंड बनाकर हथेलियों को रख दे ठुड्डी के नीचे। कोशिश करें कोनियां मिलाकर रखें। पीछे से पंजे तानेंगे। अब बारी बारी से अपनी एड़ियों को नितंबों पे लगाने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा सर्वाइकल भाग प्रभाव में आता है, हमारे सर्वाइकल के रोग दूर होते हैं और कमर, हमारी एड़ी भी स्वस्थ बनती है और कमर दर्द में भी आराम आता है। 8 से 10 बार इसी क्रिया को दोहराएं। प्रयास करें हर बार हमारी एड़ी नितंबों से लगे। आएंगे वापस। अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों पाँव से। दोनों पाँव को मिलाकर एड़ियों को लगाएं नितंबों पे। प्रयास करें पंजे हमारे तने रहें। देखिए नीचे की एड़ियां हर बार नितंबों पर लग रही हैं। इसको करने से हमारे घुटने भी प्रभाव में आते हैं। आ जाएं वापस। एड़ी पंजे खोल लें, हाथ दोनों शरीर के साथ। शिथिलासन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। आंखें कोमलता से बंद। अब करेंगे शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजों को ताने बाहर की ओर। दोनों हथेलियों को रखते अपनी जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, कोनी शरीर के साथ। अब इस आसन को करते समय हमारी जो ठुड्डी है वो आसन पर रहेगी। अब पीछे से पैरों को बिना घुटनों से मोड़े 1 या 1.5 इंची ऊपर उठा दें, श्वास भरते हुए। इस आसन को करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। ठुड्डी हमारी आसन से लगी रहे और पीछे से हमारे घुटने ना मुड़े। प्रयास करें हमारी जंघा भी 1 या 1.5 इंची ऊपर उठ जाए और पंजे बाहर की ओर तने रहें। देखिए नीचे की कितनी अच्छी स्थिति है। अपने जंघाओं पर और रीढ़ पर आते प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे आ जाएं वापस। हाथों को बाहर निकालकर दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाएं पीठ के बल और बंद आंखों में करें विश्राम। धन्यवाद। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कितनी सुंदरता के साथ प्रज्ञा ने 2 आसनों का अभ्यास करवाया। पेट हमारा स्वस्थ हुआ, रीढ़ हमारी लचीली बनी। आइए आज का आखिरी आसन मरकट आसन। बहुत बढ़िया, कमर के लिए सभी अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को साइड में 180 डिग्री पर तान दें, 180 डिग्री पर खींच दें। हथेली का रुख आकाश की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। अब दोनों पांव के घुटनों को एक साथ
मोड़ करके शरीर के साथ लगा लें। वेरी गुड बेटा। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले जाएं राइट साइड में, गर्दन ले जाएं लेफ्ट साइड में। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। कोहनियां सीधी, हथेलियां आसन पर ही टिकी रहें। हथेली का पीछे का भाग खींचे खींचे भुजाओं को। बहुत बढ़िया बेटा। घुटने ना उठें, घुटने लगातार दबा के रख करें। बार बार घुटना उठने का प्रयास करता है, खींच के रखें। वेरी गुड, वेरी गुड। रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में है जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। उन्हें एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं शरीर के। श्वास भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, संग संग गर्दन दाईं ओर। खींचे भुजाओं को, मिलाइए 5 उंगलियों को। एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखिए आंखें कोमलता से बंद। ये देखिए जी, बिल्कुल घुटने के ऊपर घुटना है जी, एड़ी के ऊपर एड़ी है और एड़ियां निकट से निकट है नितंब के। भुजाएं लगातार खिंची हुई हैं। बहुत अच्छा बेटा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब 2 बार बिना रुके इसका अभ्यास अपने आप करें। घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, पीक पोजीशन में पहुंचें, फिर वापस आएं। घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। एक बार और करें अपने आप। करिए करिए करिए, आंख बंद करके करिए। प्रभाव को महसूस करते हुए करिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। भुजाओं को खींचना विशेष महत्व है जी। खींच के रखिए। आएंगे मध्य में और दोनों पांव को सीधा कर लें। दोनों हाथों को भी आगे ले लें। शवासन। अब अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। शुरुआत हमेशा पांव के अंगूठे से, पंजे से करते हैं और एक एक अंग को निहारते हुए पूरे शरीर की मानसिक यात्रा करते हैं। अपने अंगों की खुशी को महसूस करना, उनको स्वस्थ महसूस करना, उनको शिथिल महसूस करना। कितने भाग्यशाली हम सब, अपने घर से ही कितने बड़े परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। योग परिवार के साथ मिलकर साधना कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। आपके साथ कितने ही लोग शवासन कर रहे हैं जी। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना रहे हमेशा, कोई भी परिस्थिति हो, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई बीमारी है घर पे, कोई भी कुछ भी स्थिति हो, लेकिन ये सुबह का 1 घंटा मेरा कभी भी मिस ना हो। ऐसी प्रभु हमें शक्ति दीजिए, ऐसी हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसी हमें प्रेरणा दीजिए। क्योंकि 1 घंटा ये मेरा शरीर चार्ज होता है, मैं बहुत ऊर्जा लेता हूँ प्रभु आपसे, और फिर 23 घंटे मेरे कितने बढ़िया से बीतते हैं पता भी नहीं चलता मुझे। बार बार यही प्रार्थना
यही विनती करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। हंसी करते हैं और उसके बाद आज जो प्राणायाम ध्यान स्पेशल हमारी क्लास है 40 मिनट हुई हमें, अभी हमारे पास 50 मिनट का समय और बाकी है। 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। सभी ने रुकना है, ठहरना है। रविवार का दिन है, बड़ा आनंद आएगा। आइए मस्ती भरी हंसी आँख खोलकर निशी के साथ प्रारंभ करें। हंसते जाएं, हंसते जाएं। हमारे साथ और भी साधक जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ हम हंसी कर रहे हैं जी। मस्ती भरी अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। ये बहुत ही बढ़िया जो है प्रांगण है जहां पर हम योग साधना कर रहे हैं। 6th फ्लोर है। डालमिया जी का परिवार, नरेंद्र जी का परिवार, पूरा परिवार, बच्चे से लेकर बड़े तक सब जुड़े हुए हैं योग से। और उन सब के साथ हमारी ये सुंदर साधना होती है प्रतिदिन। निशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रज्ञा की कजन सिस्टर है, राजस्थान से बिलोंग करती है, पढ़ाई के लिए यहाँ पर आई हुई है। चलिए जी, अब कोशिश करें पद्मासन अगर लग सकता हो अति उत्तम, अन्यथा सुखासन में या कोई और स्थिति अर्ध पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाए। बीच में अगर आपको लगे ज्यादा देर तक नहीं बैठा जा रहा आपको, तो बीच में आप चेंज कर सकते हैं अपनी स्थिति को। ऐसा नहीं है कि आपने लगातार उसी में बैठे रहना है। बस कोशिश करनी है कि अब आंखें ना खुले, कोशिश करनी है कि मेरी कमर बिल्कुल सीधी रहे, कोशिश करनी है कि चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कुछ पल अपने श्वासों पर ध्यान को कंसंट्रेट करें। बिना आवाज किए श्वास को भरना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। आज आप अगले 45 मिनट्स कोशिश करें कि आंख एक पल के लिए भी नहीं खोलनी पड़े हमें। कोशिश करें हम वर्तमान में रहें, अपने श्वासों के साथ, अपने प्राणों के साथ रहें। सच मानिए इतना आनंद आएगा, इतना अच्छा लगेगा। मौसम भी बड़ा सुहाना है। अगर संभव हो सके छत पे पॉसिबल हो छत पर, अन्यथा बालकनी में नेचुरल हवा के साथ, नेचुरल रोशनी में हम अपनी साधना करें। कुछ ही देर में आप महसूस करेंगे मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। हमारे विचार कम होते जा रहे हैं। शांति की अनुभूति हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है।
बहुत सुकून मिल रहा है। जैसा कि आजकल कोविड-19 कहो, कोरोना महामारी कहो, इसमें प्राणायाम का और अधिक बढ़ गया है। इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रोंग है उसके पास ये बीमारी आती नहीं, और गलती से आ जाए बहुत ही सहजता के साथ 2-4 दिन में ही हम उससे लड़ करके पार हो जाते हैं। तो उसमें 3 प्राणायाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम कराते रहते हैं, तो आज उनका अभ्यास ज़रूर कराएंगे, बाकी भी और कुछ प्राणायाम कराएंगे। तो उस कड़ी में पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सशक्त प्राणायाम है, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। इस प्राणायाम को सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है, गर्मियों में आप इसका बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास ना करें, इसलिए आपको बस थोड़ा सा अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि फेफड़े इससे बड़े प्रभाव में आते हैं। सर्दियों में इसकी ज़्यादा आवृत्ति आप कर सकते हैं। मूल बंद लगा रहेगा, कोई भी प्राणायाम करें, इस बात का सब लोग ध्यान करें। नए साधक थोड़ा मुश्किल लगती है, पुराने साधकों का भी इतना अभ्यास नहीं होता, बट फिर भी जब भी आपको ध्यान आए मूल बंद अवश्य लगा लें। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, दोनों से छोड़ेंगे, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। थोड़ा कंधों को भी श्वास भरें तो कंधों को ऊपर उठाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर उठाएंगे, फिर छोड़ेंगे, और मूल बंद लगाकर प्रारंभ कर दें। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद, शांत भाव से बैठ प्रभाव को महसूस करें। फेफड़ों में, हृदय पर, गले में बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। मुस्कुराइए, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें। आइए इसी का एक बार और अभ्यास करेंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपने कि आपके चेहरे पर सिकन नजर आए, तनाव नजर आए। बिना कोई स्थिति बिगाड़े चेहरे की, श्वास भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, मूल बंद लगाकर प्रारंभ करें। में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं।
शांत भाव से बैठ। सुंदर अनुभूति। कोशिश करें हिलडुल कम से कम हो, लेकिन श्वासों को सामान्य कर लें। इस समय हमारे ऋषि मुनि सभी साधना कर रहे होते हैं। इस समय सुबह की अमृत वेला में शुद्ध ऑक्सीजन होती है वातावरण में। तो जो इस समय सुबह उठ करके अपनी साधना करते हैं, उसका जो लाभ है, उसका जो आनंद है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो कोशिश करें सुबह हम स्नान करके कक्षा से जुड़ें, मन से जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें, पूरे समय के लिए जुड़ें। कपाल भाती प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम, ये भी सशक्त प्राणायाम में आएगा, क्योंकि सशक्त प्राणायाम जिसमें हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिनको किसी किस्म की श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो, हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो इन सशक्त प्राणायाम को ना करके वो हमारे जो सरल सुलभ प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, गहरे लंबे श्वास हैं, उनका ही अभ्यास करें। केवल श्वास रोके नहीं, कहीं शक्ति ना लगाएं। चलिए जी, कपाल भाती प्राणायाम। अभी हमने भरने में शक्ति लगाई, छोड़ने में शक्ति लगाई। अब की बार केवल छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी शक्ति का उपयोग नहीं होगा जी। मन बनाएंगे, मूल मन जरूर लगा रहेगा और पूरा ध्यान आपका श्वासों पर रहेगा। देखते हुए इधर उधर आपने मन को नहीं भटकाना। स्थिति लेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरें, मूल बंद लगा लें, शक्ति लगाएं, श्वास बाहर फेंकें, श्वास को नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, करते जाएं जी।